कि मन तो मेरा भी करता है झूमूं नाचूं गाऊं मैं, मन तो मेरा भी करता है झूमूं नाचूं गाऊं मैं, आज़ादी की सौगातों पर 100-100 गीत सुनाऊं मैं, लेकिन सरगम वाला वातावरण कहाँ से लाऊं मैं, मेघ मलारों वाला अंतःकरण कहाँ से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूँ, मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूँ, घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं। हमारे बच्चे हैं, ये भारतवासी हैं, ये कोई ये नहीं है गुजर खड़े राजपूत है जाट है। ये बड़ी शर्म की राजनीति लगती है मुझे, और नेताओं को मैं बच्चों के माध्यम से, भारत की भावी पीढ़ी के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, नेताओं को सीख लेनी पड़ेगी और शर्म से डूब कर मरना चाहिए। जो व्यक्ति संसद में जाकर के उस पवित्र स्थल पे जाकर के जहाँ से भारत माता का जीर्णोद्धार होता है वहाँ जाकर के जातिगत की राजनीति खेलते हैं। अभी यूपी में चुनाव का माहौल है, हम आए हैं दादरी के लाइब्रेरी में, यहाँ के जो ओनर है हम उनसे जानेंगे आखिर यूपी के युवाओं का झुकाव किस तरफ, यानी अब की बार किसकी सरकार। पिछले 5 सालों से यूपी में योगी जी की सरकार है, क्या लगता है रोजगार दे पाई? देखिए, सारी सरकार सही रहती हैं अगर शासन प्रशासन ईमानदारी से कार्य करता है, लेकिन असली कमी राजनेताओं की हो जाती है, जिससे चलते सभी लोग परेशान हो जाते हैं। क्योंकि नेता कोई भी व्यक्ति वो बनता है जिसके मन में महत्वाकांक्षा होती है, और महत्वाकांक्षा यदि आत्मनिष्ठ हो जाए, केवल खुद तक सीमित रह जाए तो खतरनाक हो जाती है। ये केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है और केवल एक वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार की बात नहीं है। पूरे भारत में जो भ्रष्टाचार का हाल है वो उसका मूल कारण यही है कि नेता जो है महत्वाकांक्षी तो हैं, तभी तो वो नेता बने हैं, क्योंकि उन्होंने शुरुआत करी है, चुनाव लड़े हैं, ये बड़ी बात है उनके अंदर, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा आत्मनिष्ठ हो गई है। जिस हिसाब से अगर कोई वृक्ष पर फल लग जाए, फलों से लद जाए, तो जभी तो वो दूसरों को फल दे पाएगा। लेकिन नेता बन करके सत्ता में आकर के शक्ति आ जाती है उनके पास, लेकिन उनकी अगर वृक्ष की भी महत्वाकांक्षा आत्मनिष्ठ हो जाए तो किसी को फल नहीं मिलेंगे। जिस प्रकार से नदी की जो महत्वाकांक्षा है वो आत्मनिष्ठ हो जाए तो नदी अपना जल खुद पी लेगी, किसी को जल नहीं देगी। जब नेताओं के पास शक्ति आ गई है, ये एक सरकार की बात नहीं है, किसी भी सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाना बेकार है। ये तो बस पक्ष विपक्ष की बातें चलती रहती हैं, किसी का मत किसकी तरफ है, किसका मत किसकी तरफ है। लेकिन समस्या का मूल कारण ये है कि जो नेता हैं उनकी महत्वाकांक्षा आत्मनिष्ठ हो गई है, और महत्वाकांक्षा जब आत्मनिष्ठ हो जाएगी तो वो व्यक्ति अपना घर भरने में लग जाएंगे, वो किसी का भला कर ही नहीं सकते। सत्य बात ये है, चाहे आप हमारे जो यहाँ के विधायक हैं, बेशक वो किसी भी सरकार से है या पहले रहे हैं, किसी भी सरकार से विधायक रहे हैं या आगे भी रहेंगे, जो अब हो सकता है अब चेंज हो जाएं, अब ना रहे वाले आगे आ जाएं, किसी भी विधायक की आप बिल्कुल निष्पक्षता से जांच करा लेना। उसकी संपत्ति विधायक बनने से पहले और 5 साल बाद किसी भी विधायक की चेक करा लेना। अगर इस पर जांच बैठ जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो लोग, उनकी महत्वाकांक्षा आत्मनिष्ठ है, वो अपना घर भरने में लग जाते हैं, मतलब अपना जेब भर रहे हैं। सबका यही हाल है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना घर भरने में लग जाते हैं। और 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात कहना चाहूँगा कि मन तो मेरा भी करता है झूमूं नाचूं गाऊं मैं, मन तो मेरा भी करता है झूमूं नाचूं गाऊं मैं, आज़ादी की सौगातों पर 100-100 गीत सुनाऊं मैं, लेकिन सरगम वाला वातावरण कहाँ से लाऊं मैं, मेघ मलारों वाला अंतःकरण कहाँ से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूँ, मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूँ, घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं। बहुत खूब। तो आप काफ़ी अध्ययन किए हुए लग रहे हो, क्या लगता है आपको यूपी में किसको उतारना चाहिए आपकी बात? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार कोई भी आएंगी उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जिस हिसाब से कुछ सरकारें हैं तुष्टीकरण की राजनीति करती है तो उनसे भला होने वाला नहीं है। सरकार किसी की भी क्या है, चाहे जो हमारे विधायक पूर्व थे वो अब बन जाए, उनकी प्रॉपर्टी फिर 20 गुना 40 गुना वृद्धि हो जाएगी, उस पर बात करो। अगर माननीय योगी जी माननीय मोदी जी काफ़ी मेरे दिल के करीब हैं क्योंकि
लेकिन अगर वो निष्पक्षता से जांच करा लें वर्तमान विधायक की प्रॉपर्टी की बनने से पहले उनकी प्रॉपर्टी कितनी, ये नहीं है कि जैसे अखबार में भी उन्होंने दिखाया कि एक गाड़ी है। यार ये तो कानून में जो लूप होल है उसका फायदा उठा रहे हैं लोग बाग कि दिखा दिया विधायक के नाम पे तो ये एक गाड़ी है। और मैं ये इस विधायक की बात नहीं कर रहा हूँ जो पहले किसी भी पार्टी से रहे हूँ और आगे भी किसी तक रहते रहेंगे, इस पे बात होनी चाहिए। सबसे बुरी चीज़ जो है वो चुनावी खर्च है। चुनाव खर्च के चलते देश का लोकतंत्र बिल्कुल तिराही हो रहा है और भारत की जनता बेहाल है। चुनावी खर्च कम होना चाहिए। जब मेरी उम्र बहुत छोटी थी तो मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी थी, वो प्रधानमंत्री बने थे, तो एक हेडिंग थी मेरे पास, आज भी कटिंग है अखबार में, न्यूज़पेपर में, तो उसमें था कि नेताओं के उड़न खटोले 11 लाख लीटर तेल पी गए। जो व्यक्ति करोड़ों रुपया चुनाव में खर्च करके सत्ता में आते हैं वो भला किसका भला करेंगे? किसी का भला नहीं कर सकते हैं। ये देखिए एक समय वो था जब परम श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य चाणक्य जी राज का कार्य कर रहे थे, तो राज्य का दिया जो था वो लैंप जो जला रहे थे उसमें राज का दिया का वो लैंप में वो तेल उपयोग कर रहे थे राज्य का। और उनके पास एक व्यक्ति आया जो अपने व्यक्तिगत काम से आया था, तो उन्होंने उस दिए को बंद करके लैंप को और अपना दूसरा जलाया। तो उन्होंने पूछा कि ये क्यों किया आपने? तो ये बड़ी गहरी बात है। बड़े बड़े महापुरुष इस संस्कृति में पैदा हुए हैं, बहुत कुछ हमें दे के गए, हमें सीखने की समझने की जरूरत है। तो उन्होंने उस लैंप को बंद कर दिया, बता दिया कि मैं राज का काम कर रहा था, अब आपका काम है, ये मेरा व्यक्तिगत काम है, आपसे मेरी व्यक्तिगत मुलाकात है, तो मैं व्यक्तिगत जो लैंप के में जो तेल ईंधन जो उपयोग हो रहा है व्यक्तिगत अब उसका उपयोग करूंगा। देखिए कितनी ईमानदारी थी उनमें। वो प्रधानमंत्री रहते हुए कुटिया में रहते थे और आज शहर का एक लोकल लीडर जो कुछ नहीं है वो फॉर्च्यूनर से चलता है, वो क्या भला कर पाएंगे? ये बात अलग है, मेरे हित किसी से सदते हैं तो मेरे किसी से सदते हैं, मैं उसकी बड़ाई करूंगा, उसकी बुराई करूंगा। लेकिन अगर सच में ही भारत को, भारतवासियों को, भारत के प्रत्येक जनमानस को वास्तविकता में ही कुछ करना है, कुछ कर गुजरना है, तो प्रत्येक व्यक्ति को जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा। जातिवाद से ऊपर उठ के वोट देनी पड़ेगी। जातिवाद बहुत बुरी समस्या चुनाव की। देश में हमारे में 2-3 बड़ी समस्याएं हैं। एक तो चुनावी खर्च है, दूसरा जातिवाद है। और जो जातिवाद है इसके चलते अभी देखा आपने हमारे यहाँ दादरी में क्या माहौल, मैं वहाँ गया था, मैंने बोला भी था कि बेशक राजपूत समाज के बच्चे हैं या गुजर समाज के बच्चे हैं, अरे ये देश आखिर क्यों पिटता रहा? यहाँ पर कितने विदेशी आक्रांत आए, शक आए, कुषाण आए, हूण आए, तुगल आए, मुगल आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, आखिर क्यों पिटता रहा ये देश? आपस की फूट से। और ये बड़ी शर्म की बात है कि आज भी आज़ादी के 75वां महोत्सव अभी हमने मनाया है गणतंत्र दिवस का, और आज भी हम जातिवाद जैसी समस्याएं देश में देखते हैं। तो ये भारत के लिए डूब मरने की बात है, ये इन व्यक्तियों के डूब मरने की बात है कि जो अमर शहीद ये भारत का सपना देख के गए, पटेल साहब ने कैसे कैसे इस देश को एक किया, और आज जातिवाद में बट रहा भारत। तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? कौन सी आपको ऐसी पार्टी लगती है जो जातिवाद से हटके काम करती है? देखिए पार्टी तो सत्य तो ये कोई सी नहीं है, क्योंकि टिकटों के आवंटन ही जातिगत समीकरणों को साधते हुए ही टिकट दिए जाते हैं। ऐसी कोई पार्टी भारत में नहीं है। और मैं तो कहता हूं अगर वास्तविकता में ही भारत को एक और अच्छी दिशा देनी है तो सरकारों को इस बात पे सोचना पड़ेगा कि कैसे एक लखपति व्यक्ति टिकट लाते हैं और फिर जब वो 5 साल बीत जाती तो लखपति तो नहीं रहते, वो करोड़पति हो जाते हैं, कोई भी पार्टी सही। तो ये एक मूल समस्या है भारत की कि लोकतंत्र का, मैं तो अभी बच्चा हूँ पर जो किताबों में लोकतंत्र पढ़ते हैं भारत में वो सच में वो कहीं खो गया है हमसे। जिसका सपना अमर शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने देखा था, जिसके चलते देश को आज़ाद कराया था, वो सच में हमसे कहीं पीछे छूट गया है। क्योंकि कुछ तो ऐसे भी व्यक्ति हैं जो हैं, सबको पता है, मैं बोल दूंगा तो शायद कुछ विरोध भी करेंगे, पर कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो किसी बात का भय है नहीं। व्यक्ति टिकट खरीद के लाते हैं करोड़ों करोड़ों रुपए में, और मतलब ये वो कैसे भला कर देंगे? किस समाज का भला कर देंगे जो करोड़ों रुपए में टिकट ला रहे हैं? जो चुनाव में, या जो टिकट खरीद के नहीं लाए हैं, चुनाव में करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, वो किसका भला कर सकते हैं? किसी का भला नहीं होने वाला है। ये आपने भारत की राजनीति को चंद लाइनों में दे दिया, मैं समझ गया हूँ। मेरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे, भारत की मीडिया 142 नंबर पे आ रही है, क्या लगता है मीडिया कर्तव्य निभा पा रही है अपना? देखिए हर जगह अच्छे लोग रहते हैं, हर जगह बुरे लोग भी रहते हैं, और जिसके चलते
जो कार्यशैली है वो बाधित होती है और बदनाम होती है। तो ऐसा नहीं है कर्तव्य नहीं निभाया जा रहा है, सब पॉजिटिव एस्पेक्ट भी रहते हैं किस चीज़ के, नेगेटिव भी रहते हैं। देखिए जो कमी है उन कमियों पे हम सबको मिलकर के कार्य करना पड़ेगा। अगर कोई कमी है तो हमारा देश है, हमें बनाना है इसको, हमारे बच्चे हैं, ये भारतवासी हैं, ये कोई ये नहीं है गुजर खड़े राजपूत है जाट है। ये बड़ी शर्म की राजनीति लगती है मुझे। और नेताओं को मैं बच्चों के माध्यम से, भारत की भावी पीढ़ी के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, नेताओं को सीख लेनी पड़ेगी और शर्म से डूब कर मरना चाहिए। जो व्यक्ति संसद में जा करके उस पवित्र स्थल पे जाकर के जहाँ से भारत माता का जीर्णोद्धार होता है वहाँ जाकर के जातिगत की राजनीति खेलते हैं, ये बहुत बुरी बात है। अभी यूपी में एक नई पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी, पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है। जी जी। पिछले कुछ सालों से आपने उसे दिल्ली में देखा है, उसके नए फॉर्मूले के साथ आई है। क्या लगता है आपको, उसको ऑप्शन देना चाहिए? देखिए जो काम अच्छा करेगा उसको ऑप्शन हमें मिलना चाहिए, लेकिन मैं कुछ ऐसी तैयारी कर रहा हूँ, हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए पर फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनकी एक बहुत ही गलत बात है, वो फ्री के चक्कर में, और अब और पार्टी भी लग गई हैं कि ये फ्री वो फ्री, क्योंकि भारत में तो एक कहावत मशहूर है, अगर यहाँ जहर भी फ्री मिल जाए तो फिर लाइन लग के वो भी नहीं मिलेगा, लाइन लग जाएगी उसके लिए भी। और फ्री के चक्कर में फिर वो क्या भला कर पाएंगे भला देश का? मतलब बिजली फ्री, उत्पादन कैसे हो रहा है बिजली का और किस रेट पे हम फ्री, इससे क्या मतलब? बस जनता को बरगला करके कुर्सी हत्याना, ये बड़ी शर्म की बात है। मैं जैसा कि आपने कहा है कि जो राजनीतिक लोग हैं अभी वो अपना जेब भर रहे हैं, ठीक है, 1,00,000 2,00,000 में टिकट खरीदते हैं, लाखों रुपए में टिकट खरीदते हैं, फिर वो करोड़पति बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि जितने के भी होते हो, मेरा एक आंकड़ा है जी जी जी, यहाँ पे ये है कि वो फ्री में दे तो रहे हैं कम से कम, ये तो वो भी नहीं दे रहे ना। नहीं, फ्री में देना मतलब सरकार का उद्देश्य, किसी भी सरकार का उद्देश्य होता है जन कल्याण करना, लेकिन जन कल्याण फ्री से ही नहीं होएगा। जन कल्याण अपनी आप शिक्षा पे इन्वेस्ट करो, शिक्षा पे नई रिसर्च होनी चाहिए, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे करो। ये देखो हमारे राज्य में क्या समस्याएं हैं, क्या भारत में आज़ादी के 75 साल भी जब भी नाली खरंजा और बिजली और पानी पे ही चुनाव होते रहेंगे? तो क्या लगता है आपको, शिक्षा पे काम नहीं कर रही आम आदमी पार्टी? नहीं, शिक्षा पे उन्होंने अच्छा कार्य किया है, सराहनीय कार्य किया है शिक्षा पे, इस बात में कोई शक नहीं है, कोई दोहराया नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुछ किसी भी चीज़ की हद नहीं होती है और अच्छा भी कर सकते हैं हम, तो उनका जो एक फ्री वाला फॉर्मूला है ये अच्छा नहीं है, फ्री वाला फॉर्मूला राष्ट्र हित में नहीं है। चुनाव के क्या मुद्दे होने चाहिए आपके हिसाब से? चुनाव के मुद्दे, सबसे पहले तो चुनाव का जो मुद्दा है, राजनीति में जो व्यक्ति आ रहे हैं आजकल वही धनबली बाहुबली ये व्यक्ति राजनीति में आ रहे हैं, जिन्होंने कहीं से ये इन प्रकरण धन इकट्ठा कर लिया है तो टिकट ले आते हैं, वो व्यक्ति राजनीति में आ रहे हैं। जो चिंतनशील, राजनीति बुरी नहीं है, राजनीति कभी बुरी हो ही नहीं सकती है, लेकिन राज के लिए नीति करना ये बहुत बुरी है। केवल राज के लिए नीति करना ये बहुत बुरी है और बहुत ही शर्म की बात है। अब मांग रहे हैं टिकट, मिल गया उनको, और अब मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, अब पाम लेंगे। अरे भैया क्या पाम लेने की आवश्यकता है, मत पाम लो, काम करो आप। अब सारे ये हमारे यहाँ विधानसभा गौतम बुद्ध नगर की बात नहीं, पूरा देश तराई तराई है, हर जगह आप इनकी पढ़ने की आदत चली गई है। संसद में लाइब्रेरी में अटेंडेंस नहीं है सांसदों की, आप देख लीजिए डाटा उठा करके। ये पढ़ते लिखते नहीं है, बस धन इकट्ठा किया, बिजनेस किया, टिकट फिर आ गए, नाम कम गया और फिर बस कहीं से। या आप ये देखो जो भी बॉलीवुड के एक्टर हैं वो कहीं पैरासूट डंपर बोला जा रहा है, उन कहीं भी उतार देते हैं। उनकी आवश्यकता क्यों नहीं है? क्या भारत में ऐसे व्यक्तियों की कमी हो गई है कि जो राजनीतिक चिंतक नहीं है? नहीं, ऐसे व्यक्ति हैं भारत में जो भारत माता के लिए जान देते हैं, भारत माता के लिए तिरंगा में लिपट जाते हैं, लेकिन हमें इस राजनीति को कहीं भूल गए हैं। अब धनबलियों का जमावाड़ा भारत में आ गया है और मैं इससे काफ़ी दुखी हूँ। इससे कुछ भला होने वाला ना तो आज है ना कल है, कभी भला नहीं हो सकता है भारत की राजनीति का। जैसा कि आपने कहा कि राजनीति गंदी नहीं है, ना ही हो सकती है। नहीं, राजनीति वहाँ जो राजनीति के लोग हैं वो गलत हैं। नहीं, केवल राज के लिए नीति करना ये गलत है, केवल कुर्सी हत्यानी है, हमें फ्री बांट। आपको क्या लगता है किस सरकार को ऑप्शन देना चाहिए? नहीं, सरकार
सरकार का इतनी सारी पार्टियां, जिनमें से किसी एक को तो देना ही पड़ेगा। अभी योगी जी हैं, साहब दूसरे को भी दे सकते हैं या फिर दोबारा से योगी जी। देखिए, सरकार को किसी को भी दो ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार को टिकट देने से पहले ये देखना चाहिए कि हम इसको व्यक्ति को दे रहे हैं, ये कल को क्या वास्तविकता में इनका चिंतन है भी राजनीति में या नहीं है। अगर पता है भारत में इतनी बेरोजगारी, आप मुद्दा बेरोजगारी क्यों है? बेरोजगारी का सबसे मूल कारण ये है क्योंकि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें काफ़ी कमी थी, क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट जहाँ था वहाँ वो पहुँच नहीं पाए। अब इंटरेस्ट उनका, फिर वो सारे कंपटीशन में ही कूद गए। मान लो किसी का इंटरेस्ट था कि मुझे बनना है इंजीनियर, और पिताजी ने कह दिया कि नहीं बेटा प्रोफेसर बनेगा तू, अब वो कहीं का नहीं रहा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, राजनीति में वो व्यक्ति आए जो वास्तविकता में जिनके दिल में रची हो राजनीति, जिनके मन में बसी हो राजनीति, जिनके पोर पोर में राजनीति हो, वो व्यक्ति राजनीति में आए तो देश का कुछ भला होगा। राजनीति कभी बुरी नहीं है और ना ही कभी बुरी हो सकती है। चलो, आपने इतनी सारी बातें कही, तो एक आइडिया और दे दीजिए इन पार्टियों को कि वो कैसे चुने कि राजनीति में ये लोग अच्छे हैं या फिर ये बुरे बन जाएंगे। देखिए, हमें जो व्यक्ति बौद्धिक हैं, जो पढ़े लिखे, तो अक्सर सब ढूंढते ही हैं, लेकिन जो व्यक्ति वास्तविकता में बौद्धिक हैं उन व्यक्तियों को आगे पहुंचाना चाहिए, जिनमें कर गुजरने की कुछ क्षमता है, देश के लिए कुछ कर गुजरने की क्षमता है, वो जिन्हें कुछ लालच नहीं है, जो वास्तविकता में ईमानदार हैं। अब ईमानदारी की परख करना ये बहुत कैडी बात है, इसी के चलते तो देश लुट रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं शिक्षक की, या शिक्षक वो भी हैं जो घर वाले हैं उनकी कमी है, क्योंकि एक शिक्षक की विफलता है जब कोई बच्चा ईमानदार नहीं है या नैतिकता उसके अंदर नहीं है, चाहे वो कोई बड़ा उच्च अधिकारी है, चाहे वो उच्च बड़ा राजनेता है, अगर वो करप्ट हो जाता है तो ये शिक्षक की और पूरे समाज की विफलता होती है, और उसका खामियाजा पूरे देश को, पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को भुगतना पड़ता है। अभी यूपी में सेकेंड वेव जब आई थी कोरोना की, तो उस टाइम ऑक्सीजन की कमी पूरे देश में हुई थी जी। लेकिन यूपी के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से उत्तर प्रदेश में एक भी मृत्यु नहीं हुई है। क्या लगता है आपको? देखिए, कोई भी, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये शिक्षक की विफलता है। कोई भी राजनेता अब ये समझ ही नहीं पाता है कि यार हम पे गलती हुई है, तो उसका गलती हो गई है और फिर उसको गलती को एक्सेप्ट करने में कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता है। वास्तविकता में सब तराई थे, कोई ऐसी पता भी नहीं था कि इतना बड़ा पेंडेमिक आ जाएगा, इतनी बड़ी पूरी, लेकिन सरकार ने उसको संभाला, अच्छे तरीके से संभाला। पूरे देश का आज वैक्सीनेशन लगभग हो चुका है। तो मैं ये कहता हूँ कि तैयारी हमारी नहीं थी, क्योंकि पुरानी जो सरकारें थी उन्होंने कहीं ना कहीं ईमानदारी से कार्य नहीं किया। जब एक बार की बात मुझे याद आ रही है, मैंने कहीं सुनी थी, मतलब पढ़ी थी, जो भी है, तो एक बार परम श्रद्धेय गुरुदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नेहरू जी से कहा था कि सरकार का काम होटल बनाना नहीं है, सरकार का काम हॉस्पिटल बनाना है। तो नेहरू जी को डांट लगाई थी अटल जी ने। तो वो नेता थे। बीजेपी सरकार हॉस्पिटल बना पाई यूपी में? नहीं, हॉस्पिटल तो पूरे यूपी बहुत बड़ी है, सरकार अपने स्तर से कार्य करती है। और बना पाई या नहीं बना पाई? नहीं, सरकार जो है, अब पूरी यूपी बड़ी है, मैं तो पूरी यूपी में घूमा नहीं हूँ, नहीं मेरे पास कोई फैक्चुअल डेटा है। आप अपने विधानसभा क्षेत्र का बता सकते हैं ना? नहीं, हमारे हाँ हॉस्पिटल व्यवस्था में काम हुए हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था में काम हुए हैं, क्योंकि बच्चों के यहाँ पर जो है नंबर आते हैं सरकारी एग्जाम में, तो सीएमओ साहब के वहाँ से जा कर के हम बच्चों का मेडिकल होता है तो वहाँ जाते हैं। तो मैं अभी गया था, बच्चे का एक का रक्षा मंत्रालय में हुआ था, तो वहाँ पर मैंने देखा कि काफ़ी सरकार ने इतना सब किट थी, तो सरकार अपने स्तर पे काफ़ी इन्वेस्ट करती है। लेकिन वो बात अलग है कि वो जो वहाँ से जो स्रोत है वो बहता बहता नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा है। जिस प्रकार से राजीव गांधी जी ने एक बार कहा था कि 1 रुपया अगर भेजते हैं तो वो नीचे पहुँचता वो पैसों में रह जाता है, वो बात अलग है। मैं सीएमओ ऑफिस में गया था तो वो काफ़ी किट थी, तो मैं देख के इसलिए खुश हुआ कि यार कितना खर्चा करती है देश पर सरकार। वास्तविकता में ही देश चलाना बहुत बड़ी बात है। कैमरामैन तुषार गुप्ता के साथ मैं संजय यादव। देखते रहिए राष्ट्रीय सच, क्योंकि आचार नहीं समाचार से बनता है राष्ट्रीय सच। धन्यवाद।